अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वकील साहब पॉडकास्ट। मैं हूं आपका मेज़बान बैरिस्टर मुनीर इकबाल। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्या होती है, किस तरह फ़ाइल करना है, क्या प्रोसीजर है, फ़ाइल करें तो क्या फ़ायदा है, फ़ाइल ना करें तो क्या नुकसान है, इन सब बारों में आज बात होगी। और आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे शख्स हु डिड हिज लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम and he just recently attained a first position in a diploma in taxation from IBA. Please welcome Mr. Mayed Ashfaq. Assalamu alaikum Mayed, कैसे हैं आप आज? Walaikum assalam. Thank you so much for having me over, Munir. Absolutely. It's been a privilege to be part of such बिल्कुल। a progressive and a nice concept that you have undertaken. Thank you, thank you. जी, तो let's talk income tax. बिल्कुल। What is income tax हमारे साहब? देखें, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इस चीज़ पे तो किताबें लिख चुके हैं लोग, व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स। लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं बहुत आसान कर देता हूँ। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आपके ज़राए आमदन पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है। सही। अगर आप एक बेसिक थ्रेशोल्ड से को क्रॉस कर जाते हैं। और वो बेसिक थ्रेशोल्ड क्या है सर बेसिकली पाकिस्तान में आजकल? पाकिस्तान में बिल्कुल सर, बेसिकली इनकम टैक्स। और पहले तो मैं बताता चलूँ आपके नाजरीन को, हमारा जो गवर्निंग लॉ इनकम टैक्स का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। और उसके पहले शेड्यूल के पार्ट 1 के फर्स्ट डिवीजन में शेड्यूल्स मौजूद हैं जहाँ पे आप आपके नाजरीन भी देख सकते हैं। किसी को अपने सैलरी पता हो तो वो अपना खुद भी कैलकुलेट कर सकता है। तो उसमें अगर आप एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकम, आम जबान में पार्टनरशिप बोलेंगे, या अगर आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% हिस्सा सैलरी नहीं है, तो आप अगर 4,01,000 कमा रहे हैं तो आप 5% टैक्स पे लायबल होंगे। सही। तो 4 लाख रुपए अगर मैं कमा रहा यस फ्रॉम एनी सोर्स, यस तो मेरी जो इनकम का मेरा जो टैक्स मुझे देना है यस दैट नहीं देना। Yes, 4 लाख पे नहीं देना। 4 लाख से ऊपर कमा रहा हो तो फिर मैंने जी टैक्स सर, देना। बिल्कुल बिल्कुल। और- सो इट्स बेसिकली द ब्रैकेट इज बिटवीन 4 लाख टू 6 लाख। इसके दरमियान जो भी अमाउंट आएगा उसका 5% आप ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सही। यस। और अच्छा, जरा थोड़ा वापस पीछे आ जाए। अब हमें हुकूमत को देना है जी। टैक्स कि हम इतना कमा रहे हैं, जी सर। उसकी कोई वजह कि हम हुकूमत को अपनी कमाई क्यों दे रहे हैं? सर बेसिकली देखें, टैक्सेशन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो होता ये है कि वो दुनिया में कोई भी वॉलंटरली टैक्स नहीं देता। एग्जैक्टली। ठीक है सर, ना मैं ना आप, नोबडी लाइक्स टू पे टैक्स, एवरीवन वांट्स टू एंजॉय देयर इनकम। मगर ये एक ऐसी लेवी है, एक ऐसा चार्ज है जो हम पे इम्पोज किया जाता है, हमसे लिया जाता है। और वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर सिविलाइज सोसाइटी में, हर एक डेवलप्ड नेशन जो डेवलपिंग था एक ज़माने में, वो टैक्सेस जनरेट कर करके उस मुकाम तक पहुंचा है जहाँ जब वो आज एक डेवलप्ड नेशन कहला सके। तो इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट किसी एक इंसान को नहीं हो सकता। लेट्स से मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते जी कि मैंने इतना टैक्स फाइल किया है तो आप मुझे बीच पे जाने की ज़्यादा इजाज़त दे बनस्बत एक नॉन टैक्स कंप्लायंट या नॉन फाइलर से, क्योंकि वो एक डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। टैक्स इज कलेक्टेड एंड इज हेंस उसके बाद सब्सिक्वेंटली स्पेंट फॉर द पब्लिक एट लार्ज। बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। तो ये हमारे रोड्स और जो हमारी जितनी भी चीज़ें हमें हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, वो जो कहते हैं ना हम लोग बहुत ज़्यादा ये हमें फ्रेज सुनने में मिलता है कि हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो आप इनकम टैक्स इसीलिए दे रहे हो कि आपकी रोडें बने, आपकी सड़कें बने, आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये सब चल रही है, पार्क्स वगैरह। दिस इज़ ऑल डन फ्रॉम इनकम टैक्स, नॉट पर्टिकुलरली इनकम टैक्स, बट part of it is generated through income tax. There are obviously non-tax revenues as well, but that's not the topic at hand. Yeah, for sure. इसके बाद अच्छा, आपने बताया 4 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन 4,01,000 रुपए कमा रहे हो तो फिर आपने टैक्स देना। Yes, more than 4 lakhs. और अगर कोई बंदा है उसने अपना कैलकुलेट करना है तो ही कैन लुक इट फ्रॉम शेड्यूल 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। Schedule 1 part 1 of the first division. और वहाँ एक टेबल दिया हुआ है जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह आपका टैक्स, आप पे कितना टैक्स लागू हो रहा है, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स से हम आपको बोर नहीं करेंगे। बोर मैं नहीं करना चाहता हाँ। बिल्कुल भी, लेकिन 4 लाख इज फॉर अ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड इंडिविजुअल जो जैसे मैं हूँ, मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, मैं एक तनख्वाह डिराइव करता हूँ फर्म से हर महीने। अगर मेरी एनुअल इनकम 6 लाख या उससे ज़्यादा है, देन आई एम लायबल टू टैक्स। सो फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल इट्स डिफरेंट। अगर मेरी पूरी टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे ज़्यादा मेरी सैलरी
तो मेरा थ्रेशोल्ड 4 लाख से 6 लाख पे आ जाता है। सही सही। तो अगर मुझे सैलरी मिल रही है और 6 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है तो फिर मेरे ऊपर लागू है कि मैं इनकम टैक्स फाइल करूँ। अब सवाल ये उठता है कि मैं किस तरह इनकम टैक्स फाइल करूँ। सर मैं आपको एक चीज़ यहाँ करेक्ट कर दूँ, इसका ये मतलब नहीं आप इनकम टैक्स फाइल करें, उसकी अलग शराइत हैं। अब आपका सवाल दोबारा रिपीट मेरा सवाल ये था कि मुझे इनकम टैक्स में फ़ाइल किस तरह का, मुझे पता है कि हाँ मेरी सिर्फ एक ड्यूटी है कि मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन किस तरह करनी है इस पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दी IRS बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। सो कुड यू प्लीज़ एलैबोरेट कि इनकम टैक्स किसी ने अगर फ़ाइल करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर खुद फाइल करनी चाहिए वकील के थ्रू फाइल करनी चाहिए, मेरा ये सवाल है। सर देखें, अगर मैं निटी ग्रिटीज़ में चले गया तो आपके नाज़रीन कंफ्यूज हो जाएंगे। इट्स कॉम्प्लेक्स बट इट्स सिंपल एज वेल, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इनकम इज, वेदर यू आर बिजनेस इंडिविजुअल, आपके एक्सपेंसेस क्या है, आप सैलरीड पर्सन है। मगर व्हाट आई वुड एडवाइज इज दैट आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यू कैन सर्च, देयर आर वीडियोस, उर्दू में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, और आप उनसे बड़ी मुख्तसर सी वीडियो में बड़े अच्छे अंदाज में लोग हैं वो सिखा देते हैं कि किस तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह की अगर आपने वीडियोस देखनी है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है IRS, उसके थ्रू आप अपनी रिटर्न खुद ही फाइल कर सकते हैं। उसको चलाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में अगर हम सिखाने लग गए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि मैं यहाँ नीचे आपके पास लिंक शेयर कर दूँगा एंड यू कैन वॉच इट फॉर योर सेल्फ कि किस तरह आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करें। इसके बाद ये आता है मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ हुकूमत को, क्या इसका और कोई बेनिफिट है मेरा ये फाइल करने का? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें, ऑब्वियसली वी आर डेवलपिंग नेशन, तो और हमारी काफ़ी एक मईशत का हिस्सा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो ऑब्वियसली पीपल डोंट पे टैक्सेस। हमारे यहाँ बहुत एक टॉक ऑफ द टाउन भी होती है कि टैक्सेस लोग दे नॉट फुली कंप्लायंट, या लोग जितना टैक्स उनको देना चाहिए वो नहीं देते या देते ही नहीं है बिल्कुल। तो उसके बाद रिसेंटली काफ़ी अच्छे इकदाम किए गए हुकूमतों की तरफ से। मैं कुछ चंद इकदाम आपके सामने रखना चाहूँगा। सो बेसिकली कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें अगर मैं फाइलर हूँ तो मुझ पर कोई टैक्स है ही नहीं, और एक नॉन फाइलर पे उसी ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स होगा। अब इसका पहला एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक ट्रांजैक्शन जो मैं एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से करता हूँ। डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, क्रॉस चेक, इन इंस्ट्रूमेंट से करता हूँ, तो उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा बीइंग अ फाइलर। कोई नॉन फाइलर है उसको 600 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। इट्स मिनिमल अमाउंट, येट इट इज some sort of a deterrent. It's still an amount, 600 रुपये। Yes, बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वो ये है कि अगर आप 50,000 से ज़्यादा अपने बैंक से विड्रॉ करते हैं तो उस पर एक फाइलर को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉन फाइलर विल पे 0.6% टैक्स ऑन द अमाउंट, एंटायर अमाउंट जो भी है। तो ये which could lead up to a lot of money. Exactly. And इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर मैं एक रॉ मटेरियल्स का इंपोर्टर हूँ तो मुझ पे अगर मैं फाइलर हूँ तो 5.5% टैक्स लागू होगा। एक नॉन फाइलर है वो डबल द टैक्स रेट देगा, वो 11% देगा। इसी तरीके से अगर एक कॉमन मैन की मैं एग्जांपल ले लूँ तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है, ठीक है जी, उसकी रेंज होती है 5,000 से 62,500 तक की। अगर मैं फाइलर हूँ तो वो रेंज मेरे लिए बिल्कुल सही है। अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो वो डबल हो जाती है। इवन इन विद लोन्स, अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी ले रहे हो या आप कोई और लोन ले रहे हो बैंक से, तो आपको तो मेरे ख्याल से नॉन फाइलर्स को देते हैं गाड़ी, आई एम नॉट श्योर, देते हैं, ज़्यादा पैसों पे देते हैं। आप फाइलर हो तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट्स मिलते हैं। एक आई थिंक आज से 2 से 3 साल पहले एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें नॉन फाइलर्स को बोला गया था कि वो गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, बट ऑब्वियसली आई थिंक दैट डिड नॉट मटेरियलाइज एज इट शुड हैव। ट्रू। बाकी एक और अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ फॉर द कॉमन मैन, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं यू पे, इफ यू आर अ फाइलर आप 1% देंगे ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप नॉन फाइलर है आप 2% देंगे। सो बेसिकली एक फाइलर आधा टैक्स देगा बनिस्बत एक नॉन फाइलर। बिल्कुल। अच्छा, ये वैसे एक बात बताएं,
लेट्स से मैं नहीं करता, मैं टैक्स अपने रिटर्न नहीं दे रहा, मुझे फ़ायदे भी दिख गए टैक्स देने के, मुझे नुकसान भी लगे, बट आई डोंट फील लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग माई मनी टू द गवर्नमेंट, और मुझे नोटिस आ जाता है यार आपने अपना टैक्स नहीं दिया, जो कि बहुत लोगों को अभी रिसेंटली मिला है, जो दे भी रहे हैं उनको भी मिला है, जो नहीं भी दे रहे हैं उनको भी मिला है, जस्ट बाय द वे ये भी हुआ है, आपको भी पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। तो लेट्स से मैं नहीं दे रहा हूँ, मुझे नोटिस मिल गया, तो मुझे क्या करना चाहिए उस नोटिस मिलने के बाद? सर देखिए, पहले तो रिटर्न आप नहीं जमा करवा रहे तो पहले तो आप देखेंगे इफ़ यू आर लाइबल फाइल अ रिटर्न, डू यू फॉल विद इन द क्राइटेरिया। उसका होता है सेक्शन 114 जो वो चीज़ डिटरमिन करता है, गवर्न करता है। आप चाहें तो मैं कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज़। सो बेसिकली हर कंपनी इज सपोज टू फाइल अ टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। हर वो इंडिविजुअल जो अब लेट सपोज टैक्स ईयर 2020 है, आप नई रिटर्न फाइल करते हैं, अगर आपने टैक्स ईयर 19 और टैक्स ईयर 18 में रिटर्न फाइल किया हुआ है, यू हैव टू फाइल अ टैक्स रिटर्न फॉर 2020 इवन दो यू डू नॉट फॉल विद इन, अगर लेट्स आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप नहीं फॉल करते उस थ्रेशोल्ड में जो हमने पहले बात की थी, आपको फिर भी रिटर्न फाइल करना है। आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको रिटर्न फाइल करना है। उसकी डेफिनेशन विद इन जो एक नॉर्मल एक्ट की सेक्शन 2 होता है, डेफिनेशन जो क्लॉज होता है उसमें मौजूद है। एक अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है अपने नाम पे, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो इतनी सारी कंडीशंस लगा दी हैं कि मेरा नहीं ख्याल मजबूरन बनना ही पड़ेगा आपको बनना ही पड़ेगा। अगर लॉ इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया तो आई डोंट थिंक कोई एज सच एवेन्यू छोड़ा गया है कि आप फाइलर ना। बिल्कुल, आपको मतलब आप रह तो सकते हो नॉन फाइलर, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा है फाइल करना। फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक तो टैक्स भी आप कम दे रहे अगर आप फाइलर हैं, प्लस कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप विदहोल्डिंग टैक्स आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो अच्छा, ये तो एग्जांपल्स हो गए कि आप कब फाइलर बनना चाहिए आपको। अब आ जाए नोटिस का। अगर आप नहीं फाइल कर रहे रिटर्न अपना तो 114(4) के अंडर आपको एक नोटिस भेज सकता है कमिश्नर। 114(4) और 114(5) के अंदर आपको एक कमिश्नर नोटिस भेज सकता है, जिसमें फिर वो बेसिकली सेक्शन 121 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो आपकी जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके थ्रू वो असेस करेगा और वो अपनी बेस्ट जजमेंट के ज़रिए एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा जिसमें आपकी टैक्सेबल इनकम, एक्सपेंसेस, सारी डिटेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैक्स इंडिविजुअल यू आर, वो असेस करके वो आपको असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा। फिर इसके बाद ऑब्वियसली इफ यू डोंट अग्री विद इट, you can obviously challenge you it. can obviously appeal. But then again you'll have to go through a lawyer. You can do it yourself, but then again एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा which does not make any sense. क्यों, वजह क्या है? अभी you probably dealt with a lot of clients जिन्होंने मना किया यार हम तो टैक्स नहीं देंगे। क्या कोई मज़े की वजह कभी किसी ने दी है? सर कॉमन वजह तो शायद यही होती है कि हम क्यों टैक्स दें। हाँ, हम क्यों दें? मेरा एक दोस्त कहता है बिकी हुई गवर्नमेंट, बिक गई है गवर्नमेंट, वो वाला उसका एक्सक्यूज है, मैं नहीं दे रहा। लेकिन फायदा है नहीं। This should not be the case. You should pay your taxes. Yeah, absolutely. But just out of curiosity, can you think of a situation जहाँ आप बोलोगे हाँ यार टैक्स ना दो, मतलब एज एन इनकम नहीं बनो फाइलर? कोई ऐसी सिचुएशन मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही ऐसी। मैं अभी इससे पहले मैं ये सोचा था कोई ऐसी कोई वजह है कि कोई बंदा फाइलर ना बनना चाहे, कहीं कोई फ़ायदा मुझे तो नहीं दिखता। सर सिस्टम ऐसा है कि आपको फाइलर बनना पड़ेगा। अब बना दिया ऐसा। बट अच्छा, एक जस्ट आउट ऑफ अगेन फॉर द सेक ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन एंड फॉर द सेक ऑफ द व्यूअर्स कि भाई आयरिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, यू प्रॉब्ली डेल्ट विद इंटरनेशनल सिस्टम्स एज वेल। तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तानी आयरिस जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, इज़ दैट क्या कहेंगे, इज़ इट कन्वीनियंट फॉर एवरीवन या थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, या इसको बेहतर बनाया जा सकता है? सर डेफिनेटली इसको बेहतर बनाया जा सकता है एंड बनाना चाहिए भी, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ट्रायल एंड एरर। वी हैव जस्ट इनिशिएटेड द डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्स फाइलिंग एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी आसान भी हो जाएगा। ये हमारे यहाँ ताहा भाई भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बड़े चीते हैं टैक्स फाइलिंग में।
और सुस्ती दिखाते हैं। मैंने 2-3 बोला हुआ था आपको रिटर्न फाइल करने के लिए, आपने नहीं करी अभी तक। ये वो आयरिस पे ब्लेम कर देते हैं। वैसे आयरिस का है एक मसला, ये बड़ी मज़े की एक बात है ना। मैंने जो नोट किया, अभी अमायत को भी बता रहा था, मैं आयरिस यूज़ करता हूँ 9 to 6 के बीच में वो चल रहा होता है, लेकिन 6 बजे के बाद पता नहीं क्या मसला आता है, सर्वर डाउन हो जाता है और सुबह 9 बजे वापस चल जाता है। मुझे लगता है ये बंद करके जाते हैं। आयरिस भी 9 to 5 काम करता है। आयरिस भी 9 to 5 कर उसके बाद में, बिल्कुल सही बोला। चलें यार, दिस वाज रियली गुड। आई होप लॉट ऑफ पीपल कुड लर्न फ्रॉम दिस एंड टेक एनी गाइडेंस। अमायत की कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैं यहाँ शेयर कर दूँगा, सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ईमेल हिम डायरेक्टली एंड गेट इन टच विद हिम। थैंक यू सो मच अमायत साहब। इसके अलावा बस यही बोलना था, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच टुनाइट। आज इंशाल्लाह यूनाइटेड हारेगी और देखते हैं क्या होता है। विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप देख रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट। एडजर्न्ड।